हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए ले चलते हैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स में। आपको करा रहे थे कैलकुलस का बहुत अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ, जैकोबियन में मैंने बेसिक बता दिए, कई एग्जांपल्स, कई क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जो हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं बहुत अच्छे हैं। यदि आप यानी कि नेट के सिलेबस दे रहे हैं, यदि हायर एजुकेशन का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसमें का जैकोबियन का बहुत अच्छा क्वेश्चंस आता है, कई बार पूछा गया पेपर में। यदि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखना है तो लिंक में जाइए, मैं बेसिक सभी क्वेश्चंस आपके उसमें पड़े हुए मिल जाएंगे। फिर ज़्यादा बात ना करते जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैकोबियन का बहुत अच्छा है। 2-3 फंक्शन में दे रहा है। पहले कह रहा है, क्या कह रहा है? पहले कह रहा है एक्स यू क्यूब इक्वल टू एक्स वाई जेड, यू क्यूब इक्वल टू एक्स वाई जेड। अगेन फिर दे रहा है 1/v इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। फिर अगेन कह रहा है डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर शो करना है ऊपर, शो क्या करना है, क्वेश्चन प्रूव करना है। कहीं कहीं शो करना कहता है, या कहीं कहीं वैल्यू फाइंड करने की बात करता है। तो वैल्यू फाइंड करने की बात कहेगा तब भी वही मेथड लगाना, शो करने की बात कहेगा तब भी वही मेथड लगाना। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं आएगा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे कंसेप्ट लगाते हैं। कंसेप्ट की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन है, फंक्शन को लेट करते हैं, सपोज करते हैं, कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, तो हमने इसका लिखा है f1 इक्वल टू, ये हो गया यू क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, इसे ध्यान रखेंगे। फिर अगेन हो जाता है यहाँ पे f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z। फिर अगेन f3 इक्वल टू ओमेगा या डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये फाइंड करना हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक, तो सबसे पहले हमें डेल यू डेल वी निकालना। तो यहाँ पे निकालते हैं, विषय ध्यान रखेंगे। हम क्या करते हैं, ये फंक्शन मान लेते हैं, तो निकालते हैं। देखिए ये डेल f1 अपॉन डेल एक्स, इसको निकाल लें। जैसे इसको निकालेंगे तो माइनस वाई जेड। ठीक, अब निकालते हैं डेल f1 अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स जेड। विषय ध्यान रखेंगे, दिख रहा होगा स्पष्ट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे डेल f3 अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक, अगेन यहाँ पे चलते हैं, फिर निकालेंगे डेल f2 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, डेल f2 अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/y स्क्वायर, डेल f2 अपॉन डेल जेड इक्वल टू 1/z स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, पार्सल कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा उसी नंबर का हम केवल पार्सल कर रहे हैं। पार्सल जो अदर नंबर होता है, कांस्टेंट जीरो होता है, केवल पार्सल उसी नंबर पे किया था। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास हो जाता है डेल f3 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस 2x, डेल f3 अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस 2y, डेल f3 अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस 2z। ठीक, ये होने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स उसको बनाते हैं। जैकोबियन की मैट्रिक्स ऐसे होती है, उसमें रखते हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला रखता हूँ जैकोबियन का, क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता है। देखिए ये विशेष ध्यान रखना, आपको लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए डेल f1 अपॉन डेल एक्स, डेल f1 अपॉन डेल वाई, डेल f1 अपॉन डेल जेड, डेल f2 अपॉन डेल एक्स, डेल f2 अपॉन डेल वाई, डेल f2 अपॉन डेल जेड, डेल f3 अपॉन डेल एक्स, डेल f3 अपॉन डेल वाई, डेल f3 थर्ड अपॉन डेल जेड। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू मैंने निकाला है, ये क्या निकाला है, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस
एक्स वाई, फिर अगेन -1/x² -1/y² -1/z², ठीक। फिर अगेन यहाँ पे थर्ड में क्या दिखे, थर्ड में है -2x -2y -2z, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें देखो ये माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं है, विशेष ध्यान रखेंगे माइनस नहीं, ठीक। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसमें 2, दोनों में 2 रो में R1 में R3 में क्या करते हैं, रो में हमने माइनस कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया, तो 2 को कॉमन लेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है -2, यहाँ पे बचेगा YZ XZ और XY, ये Y लिखा है, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 1/x², 1/y², 1/z², यहाँ पे XYZ, विशेष ध्यान रखेंगे, स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस नंबर को ऊपर नीचे से x² से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो को, कॉलम को x² से, इसको y² से, इसको z² से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, वहाँ पे अंडरस्टूड होता है आपको क्या करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर आगे आते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लेके आते हैं, मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारे पास माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2/x², y² z², ठीक। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x² का, तो यहाँ पे x² yz 1, यहाँ पे x³, विशेष ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखो x² यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे x³, विशेष ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ पे हो गया, ठीक। ऐसे हमारे पास अगेन हो जाता है y² xz, फिर z² xy, फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ पे हुआ y³ z³, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि जब भी आइडेंटिटी लगाते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जैसे इंटरचेंज करते हैं क्या हो जाता है, आपको पता है, इंटरचेंज करेंगे माइनस का साइन बन जाता है, तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद हमने कॉमन ले लिया, दो काम कर रहे हैं, बोल रहा हूँ, इंटरचेंज किया, फिर हमने सेकेंड वाली रो से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2xyz/x² y² z², ये इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 1 1, नीचे हो गया xyz, यहाँ पे x³ y³ z³, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी कॉलम या रो को जीरो कर देना होता है, किसी कॉलम या रो को जीरो करना होता है, वहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे C1 C2 को C1 से माइनस कर देते हैं, C3 को C1 से माइनस कर देते हैं, जीरो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई रिप्लेस C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस C3 माइनस C1, ठीक। अब रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता है -2/xyz, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा 1x x³, यहाँ पे हो गया 0 y - x y³ - x³, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हुआ 0 z - x z³ - x³, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने से पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बनाएंगे, जैसे आइडेंटिटी बनाएंगे a³ b³ की, a³ और b³ की आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी में यूज करने के बाद यहाँ पे z - x और y - x कॉमन ले लेंगे, दोनों में, दोनों कॉलम में C1 और C2 में क्या कर रहे हैं, C1 और C2 में हम y - x z - x कॉमन ले रहे हैं, और उसके बाद रिमाइंडिंग बच रहा है। देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे आइए ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2/xyz, यहाँ पे आएगा ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए y - x z - x, फिर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, देखिए 1 0 0, यहाँ बचा x 1 1, इसमें बचता है x³, यहाँ बचेगा, यहाँ भी इसे ध्यान रखेंगे y² प्लस x² प्लस xy, फिर ठीक है, अगेन बचेगा इस वाले में, ऊपर लिख रहा हूँ z² प्लस x² प्लस
एक्स जेड, ठीक, ब्रैकेट ही बंद। विशेष ध्यान रखेंगे, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे आइडेंटिटी केवल यूज कर लिया है। आइडेंटिटी अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रसार कर देंगे, किसके, R1 के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, प्रसार करते हैं। जैसे प्रसार करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हो जाता है हमारे पास -2y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए अब इन दोनों को वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस नीचे वाले को, इस नंबर को करेंगे। देखिए ये पहले आएगा, विशेष ध्यान रखेंगे, सॉरी ये पहले आएगा। यहाँ पे हुआ जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसमें वाई और जेड में आइडेंटिटी लगा देंगे। वाई और जेड में आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी मतलब प्लस माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, -2y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हो गया जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमने एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया इस वाले में, तो क्या हो बनेगा, यहाँ पे एक्स ब्रैकेट में क्या बनना, देखिए यहाँ पे ये क्या प्लस का साइन आएगा, ठीक। ये प्लस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा हमारे पास क्या, देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई। विशेष ध्यान रखेंगे। अब जेड माइनस वाई पूरा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है -2y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। फिर ब्रैकेट में आया जेड माइनस प्लस माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर से कर देते हैं -2, तो यहाँ हो गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया। किसका आया, ये आया हमारे पास डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर, ये इसका मान निकल के आया। फर्स्ट स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिएगा आराम से। मैं हट जाता हूँ, देखिए ये। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको वीडियो रोक के फोटो खींच लीजिएगा, फिर उसके बाद लगाइएगा, फिर सेकंड स्टेप लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, गलत होने के ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड स्टेप सॉल्व करते हैं। सेकेंड मतलब नीचे। फिर क्या करेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप हमें सॉल्व करना है यू के स्पीड में। तो हमें निकालना है डेल F1 अपॉन डेल u इक्वल टू 3u स्क्वायर, डेल F1 अपॉन डेल v इक्वल टू 0, डेल F1 अपॉन डेल ओमेगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल F2 अपॉन डेल u इक्वल टू 0, डेल F2 अपॉन डेल v इक्वल टू -1 अपॉन v स्क्वायर। विशेष ध्यान रखेंगे। फिर हो जाएगा डेल F2 अपॉन डेल ओमेगा इक्वल टू 0। फिर अगेन चलते हैं यहाँ पे डेल F3 अपॉन डेल u इक्वल टू 0, डेल F3 अपॉन डेल v इक्वल टू 0, डेल F3 अपॉन डेल ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट में बताया था वैसे हमने पार्सल किया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप का मैंने पार्सल किया था, सेकंड का बिल्कुल सेम पार्सल किया। विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें एक निकालना क्या है, जो निकालना हमें निकालना है डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे लिखना विशेष ध्यान रखेंगे। डेल F1 अपॉन डेल u, डेल F1 अपॉन डेल v, डेल F1 अपॉन डेल ओमेगा, डेल F1 अपॉन 2 अपॉन u, डेल F2 अपॉन v, डेल F2 अपॉन डेल w, डेल F3 अपॉन डेल u, डेल F3 अपॉन डेल v, डेल
एफ 3/del⍵, ये ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या हो जा रहा है, देखिए हमारे पास है -3u² 0 0, फिर है 0 -v² माइनस का 0, फिर 0 0 2⍵, विशेष ध्यान रखेंगे ठीक। ये अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे केवल एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, विशेष ध्यान रखेंगे। इधर चलते हैं यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाए, देखिए 6 u²⍵/v², वो भी माइनस का ठीक। ये आ गया। अब इसको क्या करना, हमें इस वाले आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जैसे डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे ये आएगा, यहीं पे देखो, यहीं पे लिख रहा हूँ, ये इसके अपॉन में आएगा। जैसे अपॉन में आएगा तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इधर यहीं पे लिखता हूँ 6u²⍵, ये v² ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे इसी को लिख देंगे v², या v² का यहाँ से वैल्यू निकाल के रख देंगे। जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा वैसे सॉल्व करेंगे। देखते रहिए वीडियो, क्लिक करिए, लगाइए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।